अस्सलाम वालेकुम। आप न्यूज़ एंड व्यूज़ विद शाहिद हुसैन देख रहे हैं। जो सियासी माहौल है छुट्टियों में इंतहाई गर्म दिखाई दे रहा है और वो है वफाकी हुकूमत और मुस्लिम लीग नून के दरमियान। इस दफ़ा तो जो देखने में आ रहा है एक स्टेप लिया गया है, कदम लिया गया है वफाकी हुकूमत की जानिब से और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब की जानिब से, वो ये है कि वापसी का रास्ता नहीं इख्तियार किया जाएगा। जो नून लीग के ख़िलाफ़ उन्होंने कदम उठाने का उन्होंने जो ठान ली है वो ये है कि हुदैबिया पेपर मिल्स का जो केस है उसको जो इस तरह री ओपन करने के हवाले से इकदाम उठाए जा रहे हैं और ख़ास तौर पर दौरा सऊदी अरब से वापसी के ऊपर जब उन्होंने जो एक कदम लेने की कोशिश की है, जो स्टांस लिया है, वो इंतहाई अहमियत का हामिल है। और उसी के तनाजुर में अगर देखा जाए तो लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है शहबाज शरीफ केस में उसके हवाले से भी नैब का फिर बड़ा इकदाम भी सामने आया है, जिसमें नैब ने एक बाकायदा तौर पर प्रेस रिलीज़ जारी की है जिसमें जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था उसको सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा चैलेंज किया जाएगा, जिसमें जो इल्ज़ामात हैं, क्योंकि पहले भी आप मुख्तलिफ जो मीडिया के ज़रिए मुख्तलिफ फोरम्स के ज़रिए सुनते रहे हुदैबिया पेपर मिल के हवाले से शरीफ ख़ानदान के ऊपर, अब उसके बाद जो मज़ीद तफसीलात सामने आई हैं वफाकी हुकूमत के, बल्कि हाथ लगी हैं उनके जो तहकीकाती इदारे थे, उसमें जो तफसीलात सामने आई हैं वो आपके सामने रखनी है। उसके अलावा जो प्रेस रिलीज़ है नैब की ताज़ा तरीन प्रेस रिलीज़ है वो भी आपके सामने रखनी है। इससे पहले जो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने जिस अंदाज से रिलीफ दिया जो शरीफ फैमिली को, वो जो है ज़ाहिर याद रखा जाएगा तारीख़ में, लेकिन अब वो पीछे रह जाएगा और उसके बाद ये मामला बहुत आगे चला जाएगा, बल्कि पनामा से भी बहुत आगे और इंतहाई अहमियत का हामिल ये इख्तियार हो जाएगा। ये सारा जो दोबारा से शुरू हो रहा है मामला, चूँकि ये 1992 का है, 2000 में रेफरेंस दायर किया गया, लेकिन उसके बाद फिर अब जो शवाहिद हासिल हुए हैं अब वो शवाहिद इंतहाई अहमियत के हामिल हैं, जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ये फ़ैसला लिया, बल्कि तमाम इदारों को एक्टिव किया, तमाम लोगों को एक्टिव किया कि इस मामले को अब जो है मनतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। हालाँकि कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग ये समझते हैं कि शरीफ ख़ानदान का जो मामला थे कुछ मुख्तलिफ हलकों से कुछ हल भी हो चुके हैं, लेकिन नवाज जो इमरान खान साहब हैं वो इस मामले में डटे हुए हैं और आज तक अगर ये मामला यहाँ तक पहुँचा है, जैसे कि शहबाज शरीफ साहब अदालतों से रिलीफ लेने के बावजूद वो मुल्क से बाहर नहीं जा सके, तो इसका मतलब ये है कि वज़ीर आज़म उनको इस तरह जाने नहीं देना चाहते। वो हर सतह पर उनका जो ट्रायल है वो कराना चाहते हैं और जिस तरह उन्होंने पहले भी अपनी खिताबात में और मुख्तलिफ तरीक़ों से इनको बेनकाब किया, वो मज़ीद इनके ख़िलाफ़ एहतिसाब का जो वो अमल है वो मज़ीद सख्त करना चाहते हैं। उसमें जिस तरह जो एक पहले भी एक जो मिसाल दी जाती है और अब भी आप सुनेंगे जब ये मामला सामने आया कि वज़ीर-ए-आज़म ने जब ये फ़ैसला लिया कि शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़ जो हुदैबिया पेपर मिल का केस है वो रीओपन किया जाएगा, तो उसमें कानूनी माहिरीन की तरफ से मुख्तलिफ जो लोगों की तरफ से आप टीवी टॉक शोज़ में सोशल मीडिया पे देखेंगे कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने, चूँकि वो केस टाइम बार्ड हो चुका था, यानी कि उसकी एक मुद्दत म्याद जो थी वो ख़त्म हो चुकी थी, इसलिए वो केस दोबारा नहीं सुना जा सकता, वो रीओपन नहीं हो सकता। ये ऐसा नहीं है, सिविल केसेस में लाजमी होता है, उसमें एक मुद्दत होती है कि अगर एक हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ आपने इतने अरसे में अगर सुप्रीम कोर्ट में अपील फ़ाइल ना की तो वो दोबारा उस मुकर्रर मुद्दत के बाद अपील फ़ाइल नहीं कर सकते। लेकिन क्रिमिनल केसेस में ऐसा हरगिज़ नहीं होता। क्रिमिनल अगर किसी दहशतगर्दी के मुकदमे में जैसे कोई धमाका भी हो जाता है तो उसके बाद अगर उसकी FIR दर्ज हो जाती है, कुछ अरसे तक जो 24 घंटे के बाद या 1 महीने तक अगर मुल्ज़मान तक मुख्तलिफ इदारे जो है वो नहीं पहुँच पाते, तो उसके बाद फिर उसकी मुकदमा जो है वो C क्लास या B क्लास या दाखिले दफ्तर ज़रूर कर दिया जाता है, लेकिन 60 साल उसकी उम्र होती है, 60 साल तक कभी भी शवाहिद मिलते हैं या कोई मुलज़िम गिरफ़्तार होता है, वो एतराफ़ जुर्म कर लेता है या किसी तरह भी कोई तहकीकाती इदारा कड़ी से कड़ी मिलाता है, तो उसके बाद फिर वो मुकदमा रीओपन हो सकता है, वो वापस मुकदमा खुल सकता है। ऐसा नहीं होता कि उस मुकदमे के ऊपर दोबारा कभी बात नहीं की जा सकती, बल्कि नए सिरे से असर नौ तहकीकात भी हो सकती है और उसके बाद फिर उसका मुकदमे का ट्रायल भी चलाया जा सकता है। और ये शरीफ ख़ानदान का जो मामला है वो क्रिमिनल एक्टिविटी का है, क्रिमिनल उनके ऊपर चार्जेज़ हैं, ना कि उनके ऊपर कोई सिविल कोई जो है मैटर है।
अब चूँकि ये फ़ैसला ले लिया गया है और इसको इंजाम तक पहुंचाना है और हर सूरत पहुंचाना है, इसलिए जो है वो इंतहाई अहम तरीन जो शवाहिद हैं, जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को ब्रीफिंग दी गई थी दौरा सऊदी अरब के बाद, तो उसके बाद फिर कुछ चीज़ें शेयर की गई हैं और इसके अलावा मज़ीद शवाहिद भी हुकूमत के पास और मुख्तलिफ तहकीकाती इदारों के पास मौजूद हैं। ना सिर्फ नैब इस मामले में एक्टिव दिखाई देगा आपको चंद रोज़ में, बल्कि आपको FIA भी इस मामले में एक्टिव दिखाई देगा। अच्छा, ये इसमें कुछ चलते चलते एक और बात बड़ी अहमियत की हामिल है कि चाहे वो जरदारी ख़ानदान हो, पीपल्स पार्टी हो, या इसके अलावा आपको नून लीग के जो लोग मिलेंगे ख़ासतौर पर शरीफ ख़ानदान के, उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है मुख्तलिफ इदारों में, उनके साथ जो लोग अटैच हैं वो अपना हर सूरत वो जो है अपनी वफ़ादारी ज़रूर निभाते हैं इन इदारों के साथ, इन लोगों के साथ, ना कि वो मुल्की और कौमी इदारों के साथ, बल्कि वो इन लोगों के साथ, इन शख्सियात के साथ, इन ख़ानदानों के साथ वो ज़रूर अपनी जो है वो वफ़ादारी निभाते हैं। भले मुल्क जाए या इदारे जाए भाड़ में, मातहत के साथ वो इस तरह ज़रूर करते हैं। जिस तरह पहले लाहौर हाई कोर्ट में 2014 में ये मामला गया था हुदैबिया पेपर मिल का, तो उस वक्त भी जो जज साहब हैं उनका हालांकि ख़ुद पनामा में मामला आ गया था, उनका नाम भी आ गया था कि उनकी मुल्क से बाहर प्रॉपर्टी है, और उन्होंने भी ये केस नहीं सुना था और उसके बाद उन्होंने भी यही करार दिया था कि ये मामला टाइम पार्ट हो चुका है। और उसके बाद फिर जस्टिस काजी फैज़ी साहब के पास भी जब गया तो उन्होंने भी इस केस को न सिर्फ मीडिया पर नशर होने से रोका, पाबंदी आयद की, बल्कि वो ख़ुद भी उनकी जायदादें, आप सबको मालूम है कि वो मुल्क से बाहर सामने आ चुकी है। हालांकि ये मामला उनके हक़ में अब आ चुका है, लेकिन ये वो मामला भी रुकने वाला नहीं है। अगर हुदैबिया पेपर मिल का ये दोबारा केस खुलता है तो ना सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट के जज बल्कि इस जद में जस्टिस काजी फैज़ी साहब भी आ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी एक लिमिटेशन होती है अदलिया की, अदालत की भी, उनके पास भी लामहदूद इख्तियारात नहीं होते। अब हुकूमत को ये भी उसके आगाह हो चुकी है कि अगर उन्होंने जस्टिस काजी फैज़ी ने या लाहौर हाई कोर्ट से के जो जज थे, उन्होंने अगर ज़रूरत से ज़्यादा उनको रिलीफ दिया नून लीग को या उनकी क़यादत को या शरीफ ख़ानदान को, तो उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि ये मामला अब शिद्दत इख्तियार करने जा रहा है। आगे अब मज़ीद इससे बड़ी रोज़ खबरें सुनेंगे, तो ये मामला मज़ीद आगे जाएगा, ना कि ख़त्म होगा, बल्कि शरीफ ख़ानदान के साथ साथ जस्टिस काजी फैज़ी साहब भी इस हुदैबिया पेपर मिल के जो मामला है उसमें जो है वो आ सकते हैं, इस सारे कटहरे में उनको लाया जा सकता है। उसके बाद फिर ये मामला इस तरह रुकने वाला नहीं है। आज जो तफसीलात सामने आई हैं हुदैबिया पेपर केस के वाले से, जिसमें तफसीलात बताई गई हैं कि तकरीबन 1242 मिलियन रुपए का ये फ्रॉड है और शरीफ ख़ानदान ने 1992 में दी प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स रिफॉर्म एक्ट का सहारा लिया था इस मामले में, और उसके बाद धोखा और जालसाजी के ज़रिए इन्होंने मुख्तलिफ बैरूनी जो फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट्स हैं वो खोले, और उसके बाद फिर ये रकम तकरीबन 1242 मिलियन रुपए जो है वो यहाँ से मुल्क से बाहर ले गए। और ये सारा मामला हुआ इसलिए था कि जब ये 1992 में पहली दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बने थे नवाज़ शरीफ साहब, तो उनको उनके असासों में इस तरह अचानक इजाफा हुआ था, ज़ाहिर है किसी न किसी तरीके से उनको ये अमाउंट उनके पास आई, तो उन्होंने कोशिश की कि ये मामला जो है मुल्क से इन पैसों को फौरी तौर पर बाहर ले जाया जाए। उस वक्त कवानीन भी कुछ मुख्तलिफ थे, उसके बाद फिर ये वज़ीर-ए-आज़म ख़ुद भी रहे, तो इन्होंने इस तरह की कानून साजी की कि इनसे कोई पूछे नहीं, बल्कि ये पैसा यहाँ से बाहर ले जाए। फवाद चौधरी साहब का जिस तरह स्टेटमेंट है वो भी अपने स्टेटमेंट में भी कहते हैं कि ये जो रकम है वो ये जो स्कैंडल है पनामा स्कैंडल से भी बहुत बड़ा है, और इसकी जो तफसील है तफ्तीश के बाद इस केस का जो एक दिन भी ये नहीं रुकेगा, अदालती ट्रायल नहीं, बल्कि वो कहते हैं कि ये जो सारी तफ्तीश नए सिरे से जो हो रही है या जो नए शवाहिद सामने आए उसकी कोई तहकीकात, कोई उसका ट्रायल जो है ना वो नहीं हो सका है। और उसके बाद फिर वो ये भी कहते हैं कि जिस जज ने ये केस बंद करने का जो फ़ैसला दिया था उनके ख़ुद के जो है वो बैरून ममालिक जो है वो जायदाद का इंकशाफ हुआ है, और उसके बाद फिर और वो भी ये भी कहते हैं कि पता चला कि इंतज़ामिया की तिजोरी में भारी भरकम गैर जो कानूनी सरमायाकारी जो है वो मौजूद है, और उसके बाद शरीफ जो मिल इंतज़ामिया जो है शरीफ फैमिली पर मुश्तमिल है, और इसके अलावा उन्होंने इस दौलत के ज़राए जो थे वो बताने से कासिर रहे, इनके पास कितनी जायदाद थी, कहाँ से आई, और ये रकम जो थी वो उनके पास कैसे पहुँची, और वो ये अपने ज़राए आमदन बताने से कासिर रहे। और उसके अलावा फिर ये हुदैबिया पेपर
जो मिल्स का जो केस है ये क्या है, इसकी इब्तिदा कैसे हुई, इसका मुकम्मल तौर पर जो तहकीकात की जा रही है। अब शवाहिद अहम तरीन इनके सामने हाथ लग चुके हैं वफाकी हुकूमत के, और हुदैबिया पेपर का जो ये जो फ्रॉड है वो पहले जैसे मैं आप सर्च कर चुका हूँ तकरीबन 1242 मिलियन रुपए का है। और उसके बाद फिर ये जिस तरह हुजूम बताया जा रहा है इसका पनामा पेपर केस से भी बड़ा है। इब्तदाई जो तहकीकात थी वो सन 2000 में हुई थी जब परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी, और उसके बाद फिर आपको याद होगा कि परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत के बाद जब हालांकि इनको ये सज़ा भी हो चुकी थी मुख्तलिफ केसेस में, उसके बाद फिर इनकी डील हो जाती है और ये केस वहीं का वहीं दफन हो जाता है और ये पूरी फैमिली मुल्क से बाहर चली जाती है। अब उसमें न सिर्फ इस सारे स्कैंडल में जो कि मनी लॉन्ड्रिंग भी आप कह सकते हैं, फ्रॉड भी कह सकते हैं, असासे जात छुपाने का इल्ज़ाम भी है इनके ऊपर, इस फैमिली के ऊपर। तो उसके बाद फिर ये शहबाज शरीफ, अब्बास शरीफ, नवाज़ शरीफ, उसके अलावा इनकी अहलिया, वालदा और दीगर जो जितने भी ख़ानदान के लोग हैं इस सारे मामले में मुलविस पाए गए हैं, और उसके बाद फिर इनके ऊपर ये सारा मामला चलेगा। उसके बाद फिर जिस तरह मैंने पहले भी आप सर्च किया कि ये परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जो है वो ये सारे मामला सामने आया था, उसके बाद उनसे वो डील करके मुल्क से बाहर चले गए। ये मामला 2008 और 9 में दोबारा उठाया गया था। फिर उसके बाद फिर आपको पता है कि पीपल्स पार्टी के साथ हमेशा इनका मुकमुका या लेदे होता रहा है, तो पीपल्स पार्टी के दौर में इनका फिर मुकमुका हुआ था और ये केस रुक गया। लेकिन जो इब्तिदा है करप्शन की या मुल्क से रकम बाहर भेजने की, वो हुदैबिया पेपर मिल ही है, क्योंकि लोग समझते हैं कि इतनी सारे करप्शन के इल्ज़ामात इनके ऊपर आते रहे जाते रहे, करप्शन की चीज़ें सामने आती रहीं, लेकिन लोगों को जो मुख्तलिफ इदारे हैं या हुकूमत, वफाकी हुकूमत हुदैबिया पेपर मिल का ही जिक्र क्यों करती है। हुदैबिया पेपर मिल का जिक्र इसलिए किया जाता है कि इनकी करप्शन की जो जड़ है, फसाद की जो जड़ समझ लें कि वो यही है कि पहला स्टेप इन्होंने करप्शन का यहाँ से रखा था, उसके बाद फिर ये मालामाल हुए और उसके बाद फिर मुल्क के जो कर्जे थे वो बढ़ते गए, और उसके बाद फिर ये मुल्क से पैसा बाहर लेते गए, वहाँ प्रॉपर्टियाँ बनाते गए, और मुल्क जो है वो समझ लें कि वो मकरूज़ होता गया और इनकी जायदादें बढ़ती गई और इनका ख़ानदान जो है मज़ीद बढ़ता गया। अच्छा, ये सारी चीज़ें अब सामने आ चुकी हैं। इस तरह लाहौर हाई कोर्ट के भी जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब के मामले के ऊपर भी, और इसके अलावा फिर इससे पहले भी जिस तरह बताया गया है कि जिस बेंच ने ये फ़ैसला किया था हुदैबिया पेपर मिल के हवाले से, वो तकसीम हो गया था। उसके बाद फिर लाहौर हाई कोर्ट में सब जानते हैं कि जिस तरह अगर 45 जजेस वहाँ काम कर रहे हैं, और जैसे ख़ास तौर पर आर्मी चीफ साहब ने भी, जनरल जो कमर जावेद बाजवा साहब हैं, उन्होंने भी इस बात का जो है वो इजहार किया है कि 45 जजेस अगर लाहौर में काम करते हैं तो उसमें 35 जजेस नवाज़ शरीफ ने अपनी हुकूमत में लगाए हुए हैं, तो फिर वो जजेस कैसे इनके ख़िलाफ़ जो है वो फ़ैसले देंगे, कैसे इनके ख़िलाफ़ कोई केस सुनेंगे, कैसे इनके ख़िलाफ़ जो है वो कोई बात होगी, बल्कि वो इनको रिलीफ मिलेगा। ये इसी तरह होता रहा है, जिस तरह मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि जैसे सिंध में अगर जजेस की तादाद 40 है, बल्कि यहाँ सिंध में 36 है इस वक्त, तो 36 में से तकरीबन 26 जजेस जो हैं वो पीपल्स पार्टी की मुशावरा से और पीपल्स पार्टी के दौर से लगाए गए हैं। तो फिर उसके बाद फिर इनके खिलाफ कौन सा जज है जो पीपल्स पार्टी को रिलीफ नहीं देगा और उनको उनके हक़ में फ़ैसला नहीं आएगा, बल्कि आप देखते हैं कि नामी गिरामी वकला आते हैं और उसके बाद रिलीफ लेके चले जाते हैं। तो ये सारा मामला है जो कि इंतहाई अहमियत का हामिल है, और ये सारा एक बार फिर कह लें कि कड़ा इम्तिहान है, क्योंकि ये जो एक साख या एक जो करप्शन के ख़िलाफ़ जो एक इक़दाम का अगर बयानिया समझ लें या उसके बाद अगर कोई साख होगी इस सारे मामले की, तो वो वफाकी हुकूमत के साथ साथ ख़ासतौर पर वज़ीर आज़म का भी कड़ा इम्तिहान है कि अगर इस बार इस सारे दावे के बावजूद नून लीग और इसके अलावा शरीफ ख़ानदान बच जाता है, उनके ख़िलाफ़ एहतसाब नहीं होता और मुल्क से बाहर चले जाते हैं, तो फिर इसका मतलब है वो कभी भी इनके ख़िलाफ़ एहतसाब नहीं हो सकेगा, कभी भी इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं कर सकेगा, बल्कि वो ज़बानी जमा खर्च जो होता रहा है या होता होगा या होता रहेगा वो भी उस पर भी पाबंदी लग जाएगी। दूसरी जो बड़ी और अहम प्रेस रिलीज़ सामने आई, मैं कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो को मुख्तसर रखूँ, वो नैब की जानिब से जारी की गई है और आज ही जारी की गई है लाहौर नैब की जानिब से, जिसमें कहा गया है कि लाहौर के मुअज़्ज़िज़ नैब लाहौर ने जो है वो प्रेस रिलीज़ जारी की, जिसमें कहा गया है कि लाहौर के मुअज़्ज़िज़ 3 रुकनी बेंच की जानिब से आमदन से ज़ायद असासाजात व मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम में शरीफ गिरफ्तार मुलज़िम शहबाज शरीफ की ज़मानत के तफसीली फ़ैसला जारी होने के बाद मज़कूरा ज़मानत के ख़िलाफ़ और तफसीली ज़मानती फ़ैसले में नज़रअंदाज किए गए हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए मुअज़्ज़िज़ सुप्रीम
कोर्ट में फौरी तौर पर अपील दायर करने का फैसला किया गया है, जिसके लिए नैब की प्रोसिक्यूशन टीम ने मुल्ज़िम शहबाज शरीफ के खिलाफ ट्रायल कोर्ट और दायर करप्शन रेफरेंस नंबर 22 2020 में पेश किए गए आमदन से ज़ायद असासाजात व मनी लॉन्ड्रिंग के शवाहिद की रोशनी में आइन और कानून के मुताबिक तैयारी का आगाज़ कर दिया गया है। नैब की जानिब से इस अमर की वजाहत की जाती है कि नैब एक कौमी इदारा है जिसके तमाम इक़दाम आइन और कानून के मुताबिक किसी भी दबाव को खातिर में लाए बग़ैर मुल्क और कौम के मफाद में सरअंजाम दिए जाते हैं। चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल की वाज़ेह हिदायत है कि नैब में ज़ेरे तहकीकात तमाम इंक्वायरीज़ व इन्वेस्टिगेशंस को न सिर्फ बर वक्त मेरिट के मुताबिक मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए इक़दाम किए जाएँ, बल्कि ठोस शवाहिद पर मबनी रेफरेंस मुअज़्ज़ज़ एहतसाब अदालतों में दायर किए जाएँ ताकि बदउनवान अनासिर को करार वाकई सज़ा दिलवाई जाए। जैसे ही अब सुप्रीम कोर्ट की ईद की तातीलात ख़त्म होगी तो ये अपील की तैयारी कर ली गई है और ये फौरी तौर पर अपील जो है वो दायर की जाएगी। और ख़ास तौर पर जो पहले शहबाज शरीफ की ज़मानत के हवाले से जो 2 रुकनी बेंच तकसीम हुआ था उसका भी हवाला वहाँ रखा जाएगा, क्योंकि नैब के पास शवाहिद मौजूद हैं। हम अक्सर आपको बार बार वजाहत कर चुके हैं कि नैब के पास पूरे मुल्क में अच्छे प्रोसिक्यूशन के लोग नहीं हैं, उनके पास प्रोसिक्यूटर्स नहीं हैं। FIA के पास या जितने भी सरकारी फोरम्स हैं उनके पास अच्छे वकला नहीं हैं जो दलाइल दे सकें, जो दलाइल की रोशनी में जो है वो अपना केस जीत सकें। क्योंकि उनके मुकाबले में आप जब सामने देखते हैं मुखालिफ मुल्ज़िम की तरफ से जब वकील आते हैं वो करोड़ों रुपए फ़ीस लेते हैं, इंतहाई जहानत के हामिल होते हैं। उसके बाद उनकी फेस वैल्यू बहुत ज़्यादा अच्छी है, वो 4 बातें करते हैं, जज उनके जो उनकी बातों में आके उनके प्रेशर में आके उनके अक्सर हक़ में फ़ैसले दे देते हैं। और इंतहाई अहम शवाहिद होने के बावजूद नैब के प्रोसिक्यूटर्स इंतहाई अहम केसेस उनके पास होते हैं। तफ्तीशी टीम जो है वो बड़ी मेहनत से वो शवाहिद जमा करती है, उसके बाद प्रोसिक्यूशन की जो टीम है वो केस सही मानों में पेश ही नहीं कर पाती, जिसकी वजह से मुल्ज़मान को फ़ायदा हो जाता है। और इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अगर नैब केस जीतना चाहता है, नैब अगर केसेस में फ़तह करना चाहता है, हासिल करना चाहता है, हार और जीत केसेस में भी होती रहती है, ऊँच नीच होती है, लेकिन सही मानों में अगर केस पेश किया जाना चाहिए या करना चाहते हैं तो उसके बाद प्रोसिक्यूटर अच्छे उनको तैनात करने पड़ेंगे जो कि काबिल होंगे, महारत रखते होंगे, हाज़िर दिमाग होंगे और अच्छे फेस वैल्यू वाले होंगे, तभी इनको रिलीफ मिल सकता है। वरना फिर मुल्ज़मान की जब ज़मानत होती है तो उसके बाद फिर वो विक्टी के निशान बनाते हैं और उसके बाद फिर बाहर आकर वो बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं कि वो बेगुनाह थे, छूट गए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बल्कि अच्छे प्रोसिक्यूटर वहाँ जब आप लगाएंगे, अच्छे प्रोसिक्यूटर जब आपकी तफ्तीशी टीम की जानिब से जो शवाहिद और सबूतों की रोशनी में जब केस अदालत में पेश करेंगे तो फिर आपको ही फतह होगी, आपको ही इंसाफ मिलेगा, आप ही कौम को जो दावे सामने रखते थे या दावे करते थे वो शवाहिद अपने सामने कौम के सामने पेश कर सकेंगे कि हाँ हमने ये केस किया था, जो दावा किया था, जो शवाहिद लगाए थे। बल्कि करोड़ों रुपए अगर लगा के आप एक तफ्तीश करते हैं किसी मामले की तो फिर मुल्ज़मान को उनको उनके अंजाम तक भी पहुँचाया जाना चाहिए, उनको सज़ाएँ भी होनी चाहिए। ये इंतहाई अहम तरीन अपडेट्स थी इस मामले में, क्योंकि अब गहरी नज़र आएगी ईद के दिनों में। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि अपने वीडियोज़ के ज़रिए जितना इस मामले को हाईलाइट कर सका, आपको आगाह कर सका, वो ज़रूर करता रहूँगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। देखते रहिए न्यूज़ एंड व्यूज़ विद शाहिद हुसैन।